बहुत पुराने समय की बात है। एक पहाड़ी इलाके में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। इस गांव की एक अजीब बात थी। यहाँ हर साल एक ही रात को कुछ न कुछ गायब हो जाता था। इस बार क्या जाएगा? जानवर, फसल या इंसान? लोग उस रात को खामोश रात कहते थे, क्योंकि उस रात कोई बोलता नहीं था, कोई दरवाजा नहीं खोलता था। बेटा, सूरज ढलते ही घर से बाहर मत निकलना। उसी गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। वो बाकी लोगों की तरह डरपोक नहीं था। अम्मा, हर साल कुछ ना कुछ गायब होता है, लेकिन कभी किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। उस साल खामोश रात आने से पहले ही गांव में हलचल बढ़ जाती है। इस बार अगर बलि नहीं दी गई तो पूरा गांव मिट जाएगा। आरव ये सब सुन लेता है और उसका दिल कांप उठता है। बलि? इंसानों की बलि? खामोश रात शुरू होती है। आसमान लाल हो जाता है और हवा ठंडी पड़ जाती है। अचानक गांव के बाहर पहाड़ की चोटी पर एक चमकती हुई परछाई दिखाई देती है। यही है वो चीज जो हर साल आती है। आरव चुपचाप घर से निकलता है और पहाड़ की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है, समय धीमा होने लगता है। मेरे कदम भारी क्यों हो रहे हैं? पहाड़ की चोटी पर उसे एक पत्थर का विशाल दरवाजा दिखाई देता है, जिस पर अजीब निशान बने हैं। यही दरवाजा तो पहले कभी नहीं था। जैसे ही वो दरवाजे को छूता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक दूसरी दुनिया होती है। नीला आसमान, तैरती जमीन और हवा में घूमते पत्थर। ये सपना है, ये सच? तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। इंसान, तू यहाँ क्यों आया है? मैं अपने गांव को बचाने आया हूँ। हवा में एक आकृति बनती है, आधी रोशनी और आधी अंधेरा। यह जगह समय की भूल है। यहाँ हर 100 साल में एक इंसान की हिम्मत परखा जाती है, और अगर हिम्मत कम हुए तो गांव हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। आरव के सामने 3 रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता डर का है, दूसरा लालच का, तीसरा बलिदान का। अगर मैं गलत रास्ता चुन लो तो? तब तेरा नाम भी मिट जाएगा। आरव पहले रास्ते पर कदम रखता है। डर के रास्ते में उसे अपने परिवार की चीखें सुनाई देती हैं। लौट आ बेटा। आरव आंख बंद कर लेता है और पीछे हट जाता है। वो दूसरे रास्ते पर जाता है। सोने, ताकत और राजगद्दी के दृश्य सामने आते हैं। ये सब लेकर भी अगर मेरा गांव ना बचे तो किस काम का? आरव तीसरे रास्ते पर कदम रखता है। रास्ता खाली है, बस अंत में एक पत्थर की वेदी है। यहाँ तुझे अपना सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। मेरी जान? नहीं, तेरा डर। आरव अपनी आंखों से आंसू गिरने देता है। मैं अब डर के सहारे नहीं जीऊंगा। पूरी जगह रोशनी से भर जाती है। पहाड़ हिलने लगता है और आसमान सामान्य हो जाता है। आरव खुद को गांव के बाहर पाता है। खामोश रात खत्म हो चुकी होती है। गांव सुरक्षित होता है, कोई बलि नहीं जाती। इस बार कुछ भी गायब नहीं हुआ। आरव चुपचाप मुस्कुराता है। अगले साल खामोश रात फिर आती है, लेकिन अब कोई डरता नहीं, क्योंकि गांव को पता चल चुका था, बलि इंसानों की नहीं, डर की दी जाती है। खामोश रात के खत्म होते ही गांव में धीरे धीरे रौनक लौटने लगती है। लोग पहली बार बिना डर के एक दूसरे से बात करते हैं। लगता है आज सूरज भी अलग चमक रहा है। आरव घर लौटता है। उसकी माँ उसे सीने से लगा लेती है। बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ अम्मा, अब सब ठीक हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक गांव में कुछ भी अजीब नहीं होता। लोग इसे खुदा की मेहर समझते हैं। शायद बलि का सिलसिला अब खत्म हो गया। लेकिन 7वें दिन रात को आरव को फिर वही सपना आता है। वही पहाड़, वही दरवाजा, वही आवाज। आरव? आरव नींद से चौंक कर उठ बैठता है। ये सपना फिर क्यों? उसी रात गांव के कुएं का पानी अचानक काला हो जाता है। पानी खराब हो गया। अगली सुबह खेतों की फसल सूखने लगती है। बिना मौसम के फसल कैसे जल गई? गांव में फिर डर फैलने लगता है। कहीं खामोश रात वापस तो नहीं आ रही? आरव सब समझ जाता है। ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, मुझे फिर जाना होगा। माँ आरव का हाथ पकड़ लेती है। नहीं बेटा, एक बार खुदा ने बचा लिया, अब कहीं तू लौट कर ना आया तो?
आरव धीरे से माँ का हाथ हटाता है। अगर मैं नहीं गया तो डर फिर लौट आएगा। आरव दूसरी बार पहाड़ की तरफ बढ़ता है। इस बार रास्ता और भी लंबा लगता है। जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता है, दरवाजा पहले से खुला होता है। इस बार मुझे बुलाया गया है। अंदर वही दूसरी दुनिया है, लेकिन अब रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा है। रक्षक सामने आता है। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। तूने डर छोड़ा, लेकिन गांव ने नहीं। मैंने तो अपना बलिदान दे गया। बलिदान एक बार का नहीं होता, हर पीढ़ी को देना पड़ता है। जमीन कांपने लगती है। अब आखिरी परीक्षा है। आरव के सामने गांव के सभी लोग दिखाई देते हैं, डरते हुए, चीखते हुए। अगर तू यहाँ रहेगा, गांव बचेगा। अगर लौट गया, डर वापस आएगा। आरव की आंखों से आंसू गिरते हैं। तो मुझे यहीं रहना होगा। हाँ, तू गांव का पहरेदार बनेगा। आरव आसमान की तरफ देखता है। अगर यही कीमत है तो मुझे मंजूर है। अचानक तेज रोशनी फैलती है। आरव का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगता है। बाहर गांव में उसी पल फसल हरी हो जाती है, पानी साफ हो जाता है। देखो, सब ठीक हो गया। माँ दूर पहाड़ की तरफ देखती है। मेरा बेटा। पहाड़ की चोटी पर अब आरव की जगह एक चमकता हुआ प्रकाश खड़ा होता है। कई साल बीत चुके थे। गांव अब खुशहाल था, लेकिन लोग पहाड़ की उस रोशनी को अब भी देखकर डर और सुकून दोनों महसूस करते थे। ये रोशनी हमारी हिफाजत भी करती है और हमें याद भी दिलाती है कि डर क्या होता है। एक दिन गांव में बाहर से एक अजनबी आदमी आता है। ये पहाड़ पर जलने वाली रोशनी क्या है? ये हमारे रक्षक की निशानी है। रक्षक? एक गरीब लड़का जिसने अपने डर की कुर्बानी दी थी। फिर सुबह होती है। गांव खुशहाल होता है। रात होते ही पहाड़ की रोशनी अचानक तेज होने लगती है। आज रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज है। जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है। अम्मा, पहाड़ हिल रहा है। सब अंदर चलो। पहाड़ की चोटी पर रोशनी से एक आवाज गूंजती है। गांव वालों, ये आरव की आवाज है। मेरा बेटा। डर फिर जाग रहा है। कहाँ से? इंसानों के दिलों से। गांव के चारों तरफ काली धुंध फैलने लगती है। ये क्या है? जब इंसान फिर से लालच, नफरत और जुल्म चुनता है तो डर को ताकत मिलती है। पहाड़ पर रोशनी और तेज हो जाती है। अब एक और परीक्षा होगी। किसकी? पूरे गांव की। आसमान में 3 निशान बनते हैं। एक रास्ता मोहब्बत का, एक रास्ता लालच का, एक रास्ता नफरत का। अगर हमने गलत रास्ता चुना तो ये रोशनी बुझ जाएगी। और अगर सही चुना तो डर हमेशा के लिए मिट जाएगा। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। हम क्या करें? गरीबों का पेट भरो, भूखों को खाना दो। किसी से नफरत मत करो। गांव वाले गरीबों में खाना बांटने लगते हैं। बीमारों की दवा का इंतजाम किया जाता है। लड़ाइयाँ रुक जाती हैं। नफरत की जगह मोहब्बत फैलने लगती है। यही सही रास्ता है। काली धुंध धीरे धीरे खत्म होने लगती है। धुंध हट रही है। पहाड़ की रोशनी सुनहरी हो जाती है। अब मुझे इस दुनिया से जाना होगा। नहीं बेटा। अम्मा, अब मैं एक इंसान नहीं, एक उम्मीद हूँ। रोशनी आसमान की तरफ उठने लगती है। वो जा रहा है। जब भी इंसान डर चुनेगा, मैं रोशनी बनकर लौटूंगा। रोशनी आसमान में बदल जाती है जैसे एक तारा। पहाड़ साधारण हो जाता है। दरवाजा गायब हो जाता है। सब शांत हो जाता है। आज डर सच में मर गया। बच्चे खेलते हैं। खेत लहलहाते हैं। गांव फिर से हंसता है। अब हमें किसी रक्षक की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हर इंसान खुद रक्षक है। लोग आसमान की तरफ देखते हैं वो तारा देखो। और लोग कहते रहे, ये गरीब लड़के की कुर्बानी की निशानी है। और तभी से ये कहानी कहलाती है डर की कुर्बानी।